हेलो फ्रेंड, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट 4। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस। तो इसका आंसर भी है राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनयन का सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है। ये सदस्य विभिन्न क्षेत्रों जैसे कला, साहित्य, समाज सेवा और विज्ञान आदि से मनोनीत किए जाते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से ली गई है? जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस की क्रांति। तो आंसर सी, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की संकल्पना ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में है। संविधान की अनुसूची 7 में 3 सूचियों का विवरण है: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से निम्न अन्य प्रावधान लिए गए हैं: दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता आदि। निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति का लोकप्रिय नारा था? सार्वभौम, लोकतांत्रिक गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, स्वतंत्रता, समानता और न्याय, स्वतंत्रता, समानता और उत्तरदायित्व। आंसर बी है, फ्रांस की राज्य क्रांति का लोकप्रिय नारा समानता, स्वतंत्रता, बंधुता। निम्नलिखित में से किसमें एकात्मक और अध्यक्षीय शासन प्रणाली के दोनों स्वरूप विद्यमान हैं? अमेरिका, कनाडा, भारत, फ्रांस। आंसर डी, फ्रांस एकात्मक और अध्यक्षीय शासन प्रणाली का उदाहरण है, जबकि ब्रिटेन एकात्मक और संसदीय सरकार का तथा अमेरिका अध्यक्षीय शासन प्रणाली का उदाहरण है। भारतीय संसद ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया? संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में संपन्न हुआ। इससे प्रभावित होकर भारत ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण में घातक रसायनों की अधिकता को नियंत्रित करना व पारिस्थितिक तंत्र को प्रदूषण मुक्त रखने का प्रयत्न करना। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष, अध्यक्षीय, प्रातिनिधिक, तानाशाही। भारत ने प्रातिनिधिक लोकतंत्र को अपनाया है तथा लोकतंत्र 2 प्रकार के होते हैं: प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता की नीतिगत विषयों पर सीधी भागीदारी रहती है, जैसे स्विट्जरलैंड, जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है, जैसे भारत। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान। आंसर बी, संविधान का उद्भव सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ था। ब्रिटेन का संविधान परंपराओं एवं प्रथाओं पर आधारित एक अलिखित संविधान है। यहाँ का कानून, नियम, अधिनियम, चार्टर आदि द्वारा चलाया जाता है। ब्रिटिश सम्राट जॉन द्वारा 1215 ईस्वी में हस्ताक्षरित अधिकार पत्र प्रथम लिखित दस्तावेज है। यहाँ के कानूनों को अभी तक संहिताबद्ध नहीं किया गया है तथा यहाँ विधि का शासन है। ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत लागू होता है। इस कारण ब्रिटेन की संसद को सभी संसदों की माँ कहा जाता है। कैबिनेट प्रणाली और सामूहिक उत्तरदायित्व में किसका योगदान है? आयरलैंड, अमेरिका, भारत, ब्रिटेन। आंसर डी, कैबिनेट प्रणाली और सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। ये संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है। मंत्रिपरिषद की सर्वोच्च शक्ति कैबिनेट में निहित होती है और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। संविधान में भारतीय लोकतंत्र का आदर्श हम कहाँ पाते हैं? प्रस्तावना, भाग 3, भाग 4, भाग 1। तो आंसर ए है, भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लोकप्रिय वीटो के द्वारा
संविधान में संशोधन करने की प्रणाली कहाँ पर विद्यमान है? ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, रूस, भारत। लोकप्रिय वीटो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, जहां जनता सरकार के विधायिका या प्रशासनिक कार्य में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यह दर्शाता है कि भारत एक देश है, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक संप्रभुता। आंसर सी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यह दर्शाता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अनुच्छेद 326 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है उसे नियत समय पर होने वाले चुनाव में स्वतंत्र रूप से मतदान करने का अधिकार है। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया की कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी। आंसर सी, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में किया गया है। भारत में लिखित संविधान की संकल्पना किस देश से ली गई है? यूएसएसआर, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान। थैंक यू। तो ये अमेरिका से ली गई है लिखित संविधान की संकल्पना।